हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। यस, तो आज हम पार्ट 2 का नया चैप्टर क्लास 12 मैथ्स 2 का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। यस, सबको लगता है बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया, पार्ट 2 का पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन, मतलब हम उसको पैर डेरिवेटिव बोलते हैं। आपको एक बार डेरिवेटिव समझ में आया, आगे के और 5 चैप्टर, मतलब ये टोटल 6 चैप्टर इस पे डिपेंड है। डिफरेंशिएशन आपको मालूम हुआ तो इसके एप्लीकेशन में आपको पता चलेगा। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होता है, ये होता है। उसके बाद इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब ये आ गया तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों? डिफरेंशिएशन को उल्टा किया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब क्या, इसका क्वेश्चन इसका आंसर होता है, इसका आंसर इसका क्वेश्चन होता है। वो कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो सब पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन में। मतलब इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। मतलब आपको एक बार डिफरेंशिएशन आ गया तो आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। मतलब एक हुआ डिफरेंशिएशन, दूसरा हुआ उसका एप्लीकेशन, थर्ड हुआ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, फोर्थ हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिफ्थ हुआ उसका एप्लीकेशन, और सिक्स मेन चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब 6 चैप्टर डिपेंड है। अभी जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, कंसेप्ट कहाँ की है? अगर मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ाने वाला हूँ तो 11 की होगी। यस, डेफिनेटली, मतलब पहले की कंसेप्ट है वो हम जानेंगे। आपको 11 में हुआ था, नहीं आपको नहीं पता तो भी छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी पता चलेगा, ठीक है ना। ये 15 फॉर्मूले जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप डिफरेंशिएशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब जानते हैं। देखो, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है डेरिवेटिव, उनको क्या बोलते हैं हम? डेरिवेटिव। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है बच्चों, सपोज क्या बोलेंगे हम, एक बड़ी लाइन है। क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। या कोई बड़ा एरिया है, एक बड़ी लाइन है, उस लाइन के लिए मुझे छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेशन करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? छोटे से पार्ट के लिए। मतलब एक लाइन लिया मैंने, उस लाइन के मैंने 1000 टुकड़े कर दिए थे। 1000 छोटे 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 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए मैंने? उस लाइन के छोटे 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 टुकड़े कर दिए। वो छोटे छोटे टुकड़े में से एक छोटे से टुकड़े का मैं क्या करता हूँ? स्टडी करता हूँ। छोटे से टुकड़े का क्या मैं करता हूँ? स्टडी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एरिया में कंसिडर कर सकते हैं। एक बड़ा सा एरिया मेरे पास, बड़ा सा एरिया है, लेकिन वो बड़ा सा एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। क्या बोल सकते हो, मैं उतना बड़ा एरिया पहले कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करता हूं मैं? छोटा सा एरिया पकड़ता हूँ, एक 1 स्क्वायर मीटर का एरिया पकड़ता हूँ। उस 1 स्क्वायर मीटर, सपोज 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सपोज मेरे पास नहीं तो 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। इसमें से मुझे ये 1 स्क्वायर मीटर का एरिया मैंने लिया और इसमें मैंने स्टडी किया। क्या स्टडी किया? हाँ, उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है, या उसका सर्कमफरेंस क्या है, एक्सेट्रा जो है उसका स्टडी किया। वो स्टडी करने के बाद मैं क्या बोलूंगा? इतना बड़ा स्टडी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं ये छोटे से पार्ट का स्टडी करके ये पूरा बता सकता हूँ। फॉर सपोज मुझे ये 1 स्क्वायर मीटर में, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 1 स्क्वायर मीटर में मेरा 1 लीटर पानी बैठता है। तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, तो 1000 में 1000 बैठेगा। अब मैंने 1000 में डाल के 1000 लीटर देखा क्या? नहीं देखा। मैंने क्या किया? ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पहले कैलकुलेशन किया और उसमें से बड़ा क्या कर रहा हूं मैं? अज्यूम कर रहा हूं या बड़ा उसी के बेसिस पे एनालाइज कर रहा हूं। यस, डेरिवेटिव का मतलब ही वही होता है बच्चों। हमें क्या करना है? छोटे पार्ट की स्टडी करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? छोटे पार्ट की स्टडी करनी है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? वो भी बताता हूँ। इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इसका उल्टा होगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? बड़े पार्ट का स्टडी करना है। मतलब क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन का नाम कहां से आया है? सम। हमें समेशन पता है ना, समेशन। यस, समेशन से आया है। समेशन का हायर वर्जन, समेशन छोटे के लिए होता है, मतलब स्मॉल एरिया के लिए। लार्ज एरिया के लिए हम उसका यूज करते हैं इंटीग्रेशन। उसको कैसे यूज करते हैं? इंटीग्रेशन के हेल्प से, इंटीग्रेशन के वर्ड से यूज करते हैं। मतलब क्या है बच्चों? आपको डेरिवेटिव करना है, मतलब छोटे पार्ट का स्टडी करना है, और इन सब छोटे पार्ट की समेशन की, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, समेशन। यस, तो इन सब छोटे पार्ट की हमने समेशन कर ली तो उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। इसलिए इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होगा इंटीग्रेशन। चलो, अभी ये इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी छोड़ दो। अभी हमें समझना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब तो बस पता चला आपको। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? छोटे पार्ट का स्टडी करना, मतलब डेरिवेटिव, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें स्टडी करने हैं और कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे हमें पूरा एक सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, चलो। ये तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। यस, फॉर्मूले कौन कौन से हमारे पास? टोटल 15 फॉर्मूले, उसी के बेसिस पे हमें पूरा सॉल्व करना है। यस, तो इंपॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है अभी? फॉर्मूलाज। इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज दिखाने के लिए मैंने दो पार्ट किए, पार्ट नहीं किया कि देखो किए। यस, एक है एफ एक्स, दूसरा है एफ डैश ऑफ एक्स। उसका मीनिंग क्या है बच्चों?
डेरिवेटिव हम जो दिखाते हैं वो डेरिवेटिव पढ़ने के लिए 11 में हमारे पास कंटिन्यू 4 चैप्टर थे। पहला था फंक्शन, बरोबर, दूसरा था कंटिन्यूटी, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूटी और फिर डेरिवेटिव। लिमिट पढ़ लिया, लिमिट पढ़ने के बाद फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी पढ़ लिया और उसके बाद डेरिवेटिव पढ़ लिया, या फंक्शन और लिमिट को गड़बड़े आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। मेरे बताने का मीनिंग क्या है बच्चों, मतलब एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन कैसे आएंगे, क्या आएंगे, हमने ऑलरेडी 11 में बेसिक पढ़ लिया था। एक बार फॉर्मूले देखेंगे फिर समझ लेंगे क्या क्या करना है, आपको आइडिया आ जाएगी। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब क्या है, वो देखते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन। एफ डैश का एक्स मतलब क्या होता है, एफ डैश का एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव। मतलब एफ एक्स लिखा तो एज इट इज फंक्शन होगा और उसके ऊपर डैश लिखा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है तो उसका आंसर ऐसा लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। फॉर्मूले शॉर्टकट फॉर्मूले क्यों होते हैं, एग्जांपल इजी जाने के लिए, जल्दी सॉल्व होने के लिए। यस, हम डेरिवेटिव सिर्फ एफ एक्स और एफ डैश और एक्स से नहीं दिखाते, हम डेरिवेटिव वाई वाई डैश से भी दिखा सकते हैं। क्या बोलता हूं मैं, वाई वाई डैश से भी दिखा सकते हो, या आप डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से भी दिखा सकते हो। मतलब इधर वाई हुआ तो इधर डी वाई बाई डी एक्स से भी दिखा सकते हो। डेरिवेटिव दिखाने के अलग अलग फॉर्म है। अगर y होगा तो हमें डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीजें याद रखो। क्वेश्चन में कैसे भी आएगा, y दिया है डी वाई बाई डी एक्स निकालो ऐसे भी बोलेंगे, या एफ एक्स दिया है एफ डैश ऑफ एक्स निकालो ऐसे भी बोलेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ याद रखना है इसके ये दोनों इसके नाम है। देखते हैं 15 फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ने। चलो पहला फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या वेरिएबल छोड़ के अलग कोई भी आ सकता है। हमारे पास मेनली वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं, मेनली वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं। क्वेश्चन में मेंशन करेंगे ये वेरिएबल ये नहीं है, वो वेरिएबल को छोड़ के कौन सा लेटर भी आए, ए बी सी डी कौन सा भी आया तो भी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, जीरो, याद रखो। के फॉर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, जीरो, याद रखो, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बच्चों एक्स रेज़ टू एन। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास एक्स रेज़ टू एन। एक्स रेज़ टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है एक्स रेज़ टू एन का डेरिवेटिव। देखो याद कैसे रखना है, एज इट इज राइट करो पहले एक्स रेज़ टू एन को, एक्स रेज़ टू एन ऊपर का एन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ऊपर में से क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों एक्स रेज़ टू एन का डेरिवेटिव, एन एक्स रेज़ टू एन माइनस वन। क्या हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव, एन एक्स रेज़ टू एन माइनस वन। सेम वैसे ही है थर्ड वन। थर्ड क्या है हमारे पास, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव बोलता हूं मैं बच्चों वन है। क्या है, वन। कैसा है बच्चों, देखो ना यही फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। इसके ऊपर कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं मतलब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए तो क्या बोलता है ये, पहले एज इट इज लिखो। यस, पहले एज इट इज लिखा, वन को वन लिखा, वो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ गई नीचे, ठीक है ना। ऊपर में से क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, एक क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वन एक्स रेज़ टू वन माइनस वन जीरो। कौन से भी वेरिएबल के ऊपर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, मतलब क्या हो जाएगा, वन इंटू वन। यस, कितना आंसर आ गया, वन, यही लिखा है हमने, ठीक है ना। मतलब अगर मुझे ये याद नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद होगा तो मैं उसी के बेसिस पे निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब एक्स का डेरिवेटिव में अभी ये कैसे आया, क्या है छोटा, अभी क्या याद रखो, एक्स का डेरिवेटिव कितना है, वन है। ये फॉर्मूले कहां से है, इसका भी प्रूफ था 11 में। 11 में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है ना। जो 11 के बच्चे देख रहे होंगे उनको पता होगा, नहीं तो जिन्होंने सॉल्व किया उनको भी पता होगा। ये फॉर्मूले का ऐसा है, बहुत ऐसे दो दो तीन तीन पेज भरते थे, इसलिए उतने बड़े बड़े स्टेप थे, लेकिन फॉर्मूले याद हो गए तो एक लाइन में हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूले याद रखो। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे हम, ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव। देखो बच्चों, ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए। ए का मतलब, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, टू रेज़ टू एक्स हो सकता है, टू रेज़ टू एक्स होगा तो टू रेज़ टू एक्स लॉग टू। थ्री रेज़ टू एक्स हो सकता है तो क्या आ जाएगा, थ्री रेज़ टू एक्स लॉग थ्री। फोर रेज़ टू एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, फोर रेज़ टू एक्स लॉग फोर। लेकिन ई के जगह ई आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ई रेज़ टू एक्स ही होता है, यहाँ चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं छठा नंबर, ए रेज़ टू एक्स हो गया, ई रेज़ टू एक्स हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, लॉग एक्स। क्या है बच्चों, लॉग एक्स। यस, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। उसके बाद आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उसके पहले और एक है रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, वन अपॉन टू रूट एक्स। क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स, ए रेज़ टू एक्स का ए रेज़ टू एक्स इनटू लॉग ए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये हो गया सेवन। और एट है हमारे पास, देखते हैं एट वन। एट वन क्या है बच्चों हमारे पास, वन अपॉन एक्स रेज़ टू एन का एक डेरिवेटिव है। कौन सा है, वन अपॉन एक्स रेज़ टू एन। ये फॉर्मूला इसके जैसा ही, लेकिन अपॉन में होगा तो भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है उसका आंसर, माइनस एन अपॉन
एक्स रेस टू एन प्लस वन। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, ऐसे होता है। ठीक है ना, ये आपको याद नहीं आया तो इसी से आप डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिए 1 अपॉन एक्स रेस टू एन हमने ऊपर लिया तो एक्स रेस टू माइनस एन हो जाएगा, नीचे के पावर ऊपर लिए तो माइनस होते ना, तो ये वैल्यू हम इधर, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते कैसे आ जाएगा, चलो ये वैल्यू ऊपर लिया हमने, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या बता रहा था हमें, पहले एज इट इज लिखो, ये पहले एज इट इज लिखा एक्स रेस टू माइनस एन, ऊपर की वैल्यू नीचे लिखो, नीचे लिख दिया, ऊपर में से एक माइनस करो, तो क्या क्या किया मैंने, माइनस एन ऊपर ही रखा, एक्स रेस टू दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर पावर माइनस है, मैंने क्या किया नीचे लेके गया, ये प्लस हो जाएगा, आ गया माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, वही लिखा है इधर। ठीक है ना, ये भूल गए तो इससे निकाल सकते हैं, याद रखा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 8। अभी देखते हैं 9 1 हम क्या करना है। ठीक है ना, इधर तक समझ में आया आपको, देखते हैं चलो आगे। ऐसे टोटल हमें 15 फॉर्मूले याद रखने हैं, एफ एक्स और क्या बोलेंगे हम इधर, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या आपको एक बार याद आ गया ना तो एक्सरसाइज इजी जाने वाला है। ये हो गया 8 1। 9 1 क्या है बच्चों हमारे पास, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू हो जाएगी, और एक बच्चा है वो बता दो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक चालू करेंगे। लॉग एक्स टू द बेस है, क्या है, लॉग एक्स टू द बेस है। हमारे पास फिजिक्स में लॉग के बेस में 10 होता है। फिजिक्स में हम जब सॉल्व करते हैं तो लॉग ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन हुआ तो इसके बेस को हम 10 सपोज करते हैं, और लॉग ऑफ एफ एक्स हुआ तो उसी के बेस पे हम मैथ्स में ई कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, ई। ठीक है ना, अब अभी देखो इधर मैंने log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x लिखा था, तो इसके बेस में कोई कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ई कंपलसरी होगा। जिधर हम नहीं दिखाते उधर क्या होता है, मैथ्स में ई होता है, फिजिक्स में 10 होता है। लेकिन अगर अलग कुछ तो दिया, अलग क्या दिया, इधर ए दिया है, ई है क्या, नहीं है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो क्या करने का, उसके लिए थोड़ी अलग मेथड है। देखो लॉग के बेस में ई छोड़ के कोई भी आया तो क्या करने का, ये जो बेस में उसको अलग लॉग देने का। बेस में क्या है मेरे पास, ए है, ए के नीचे लेकर जाओ, क्या करना है, मेथड जान लो। लॉग के बेस में हमें ए दिया, इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। क्या बोलेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमें लॉग के बेस में ई छोड़ के कोई भी आया, कोई भी लेटर आया अलग, तो क्या करेंगे हम, लेटर आया, वैल्यू आया, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और उसको अलग लॉग देंगे। उसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को लेके गए और उसको क्या किया, अलग लॉग दिया। अभी लॉग ए नीचे आ गया, बचा कैसे बच्चों, लॉग एक्स बचा, क्या बचा, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव है ना हमारे पास, कितना है बच्चों, 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, 1 अपॉन एक्स लॉग ए। क्या आ गया आंसर, 1 अपॉन एक्स लॉग ए। कैसे गया आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या किया मैंने, लॉग के बेस में ई छोड़ के अगर अलग कोई भी लेटर आया या नंबर आया तो उसको डिनोमिनेटर को लेके जाने का, उसको अलग लॉग देना है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स है, एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखते हैं अभी बाकी के बचे हुए हमारे सब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां से चालू होता है, पहला है साइन एक्स, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है tan एक्स, और बाद में क्या आता है, बाद में आता है cot एक्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है sec एक्स, और लास्ट 15 वन कौन सा है बच्चों, cosec एक्स। कौन सा है, cosec एक्स। ये 15 फॉर्मूले मतलब हमारे पास क्या बोलते हैं, हाईलाइट करके याद रखने के लिए। अगर ये 15 फॉर्मूले हमें याद आ गए तो ये एक्सरसाइज इजी जाने वाला है, बहुत इजी जाने वाला है। ठीक है ना, चलो अभी देखते हैं sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या होता है, cos x, तो cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। लेकिन 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 डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है उसी का आंसर माइनस आता है। ये याद रखने के लिए ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, सी होगा तो याद रखने के लिए क्या है, सी से जो डेरिवेटिव, सी से जो फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट होता है उसका आंसर क्या आता है, माइनस आता है। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। माइनस क्यों दिया, सी से क्वेश्चन चालू हो रहा है तो उसका आंसर माइनस आएगा, ये याद रखने के लिए सिर्फ। ठीक है ना, tan x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x। वैसे cot x का डेरिवेटिव होता है cos x स्क्वायर x। क्या होता है, cos x स्क्वायर x। ठीक है ना, अभी c से स्टार्ट हुआ, c से स्टार्ट हुआ तो क्या देना है इधर, माइनस। क्वेश्चन c से स्टार्ट हुआ, देना है माइनस, मतलब cot x का डेरिवेटिव है माइनस cos x स्क्वायर x। इधर देखो sec x का डेरिवेटिव होता है, tan में sec आया तो sec में tan आ जाएगा, मतलब sec x into tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, sec x into tan x। तो cosec x का क्या हो जाएगा, देखो cot में cosec आया तो cosec में cot आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x into cot x, माइनस cosec x into cot x।
मैंने क्या क्या बोला आपको समझ में आ रहा है? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाले हम? साइन का कॉस होता है, कॉस सी से स्टार्ट हुआ माइनस साइन एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है। याद कैसे रखना है? हाँ अभी मेन क्वेश्चन आया, ये याद कैसे रखना है? tan का सेक ही क्यों आता है, कॉट का कोसेक। इसके प्रूफ हमने 11th में देखे, लेकिन याद रखने के लिए प्रॉपर्टी याद रखो। पहली प्रॉपर्टी थी साइन और कॉस की, साइन और कॉस की, साइन का कॉस, साइन का आंसर कॉस, कॉस का आंसर साइन है। साइन आप याद रख सकते हो। tan और सेक की प्रॉपर्टी थी, देखो tan का आंसर सेक में, सेक का आंसर tan में। कॉट और कोसेक की प्रॉपर्टी थी, कॉट की प्रॉपर्टी, कॉट का आंसर कोसेक में, कोसेक का आंसर कॉट में। हो गया, ठीक है ना? देखो एक बार ये 15 फॉर्मूले आपको याद आते हैं क्या? ये 15 फॉर्मूला अगर समझ में आए तो एक्सरसाइज बहुत इजी जाने वाला है, ठीक है? देखो एक बार इधर तक समझ में आता है क्या? बढ़ते एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अलजेब्रा ऑफ मतलब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या है? प्लस और माइनस होगा तो u प्लस वी, यू इंटू वी, यू अपन वी, कौन कौन से रूल है, कैसे करना है, ऑलरेडी 11th में पढ़ लिया था। 12th में भी देखते हैं एक बार क्या करना है। 11th में पढ़ लिया था, इसका मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 11th में स्टडी नहीं की होती, नहीं की होती मतलब कुछ लोगों को लगता है कि 10th हुआ है थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, इसलिए होता है। जाने दो अभी, वो आपका पर्सनल इश्यू है। देखते चलो, u प्लस और माइनस वी वाला, मल्टीप्लाई वाला, अपन वाला रूल क्या है? यस, प्लस और माइनस मैंने एक साथ लिया है क्योंकि उसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। u और v का मतलब क्या है पहले बताता हूँ बच्चों। देखो y इज इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है मतलब मेरे अभी मैं dy बाई dx कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? dy बाई dx मैं अगर करता हूँ तो उसका मतलब क्या है? मेरा क्वेश्चन y से स्टार्ट हो रहा है और वो डिपेंड है x पे। डिपेंड x पे मतलब मेरे पास क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू सपोज साइन x प्लस लॉग एक्स एक्सेट्रा। मतलब मेरा क्वेश्चन y में होगा और मेरे जो फंक्शन है वो x में होंगे। मेरे फंक्शन क्या होंगे? x में। तो मैं इधर बोल सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना? वो तो क्वेश्चन में दिया है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसका मतलब क्या होता है? y का फंक्शन x पे डिपेंड है तो उसका डेरिवेटिव निकालो, ऐसे होता है। तो इसीलिए अभी देखो इधर क्या दिया है? u दिया है, v दिया है। क्या दिया है हमारे पास? u और v दो फंक्शन है, u और v दो फंक्शन है, u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है। दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन x पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। मतलब u, v बिलोंग्स टू fx। उसको क्या बोलते हैं हम? कैरिड करेंगे u, v बिलोंग्स टू fx। मतलब u और v दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन x पे डिपेंड है। x पे डिपेंड है मतलब वो क्वेश्चन हो सकते हैं x के फॉर्म में। आपको याद क्या रखना है? u मतलब x का कोई भी फंक्शन आ सकता है। तो हमने अभी 15 फंक्शन पढ़ा ना, उसमें से कोई भी हो सकता है। v भी सेम, कौन सा भी x का फंक्शन हो सकता है, ये छोड़ के अलग होगा, ठीक है ना? देखते चलो। y इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस वी दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इसका रूल क्या है? रूल का मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्लस और माइनस में? दो फंक्शन अगर प्लस और माइनस में आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो ये बोलना मस्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर फंक्शन x में डिपेंड होगा तो विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। x इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है y पे डिपेंड होगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y बोलेंगे। याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। y इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन x पे डिपेंड है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx। ये अभी याद ही कर लो, आपको नींद में से जगह है तो भी आपको बताना आना चाहिए, ठीक है ना? y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx। u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मतलब d बाई dx ऑफ, ये d बाई dx मतलब क्या होता है? dx का हम डेरिवेटिव, d का मतलब स्मॉल, स्मॉल अमाउंट। यस, हमने पढ़ा था ना d डेल्टा वगैरह, टोटल x है तो उसका स्मॉल पार्ट मतलब dx। हमने अभी पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में डेरिवेटिव क्या होता है। यस, d का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट के लिए, इसलिए d यूज करते हैं, ठीक है ना? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई dx ऑफ u प्लस और माइनस v। प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों एक में सीख रहे हैं। प्लस और माइनस में अगर हमारे फंक्शन होंगे तो डेरिवेटिव हम एज इट इज सेपरेट कर सकते हैं। u के पास भी सेपरेट कर सकते हैं, v के पास भी अलग अलग दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम? अगर प्लस और माइनस में होगा, क्या होगा? फंक्शन होगा, तो हमारा डेरिवेटिव हम डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव u के पास भी जाएगा, डेरिवेटिव v के पास भी जाएगा और वो सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर लेंगे, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में वैसे नहीं होता है, अपॉन में वैसे नहीं होता है। मतलब u इंटू वी रूल अलग है, u अपन वी रूल अलग है। 11th में पढ़ लिया था और एक बार देखते हैं। u इंटू वी रूल क्या होता है? मुझे इसके लिए डेरिवेटिव निकालना है। मैं क्या बोलूंगा इधर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव निकालना है, मैं क्या बोलूंगा? d बाई dx ऑफ y, मतलब dy बाई dx। इधर क्या लिखूंगा मैं? d बाई dx ऑफ u इंटू v। क्या है? u इंटू, डॉट का मतलब होता है v, डॉट इंटू, डॉट का मतलब क्या होता है? इंटू, u इंटू v। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? u इंटू v में इसके जैसे डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता, इसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? u पहले एज इट इज रहेगा, एज इट इज मतलब u अगर x होगा तो x ही लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, वो एग्जांपल में देखने वाले, ठीक है ना? u एज इट इज, v का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे हम, बीच में इंटू होगा तो इधर आएगा प्लस, फिर v एज इट इज रखेंगे, u का डेरिवेटिव निकालेंगे। ये समझने के लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, 11 में हुआ था बच्चों ये, ठीक है ना? एक एग्जांपल लिया इजी, हमने एक sin x है cos x है, sin x इंटू cos x है।
मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा u एज इट इज बच्चों, u एज इट इज मतलब सपोज ये u है मेरे पास, ये दूसरा v है, u एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स की जगह लॉग एक्स लेते थोड़ा अलग, ठीक है ना। u एज इट इज म्हणजे साइन एक्स एज इट इज, v का डेरिवेटिव निकालना है, v कौन है, लॉग एक्स है, तो इधर क्या लिखेंगे बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इधर क्या आ जाएगा प्लस v एज इट इज, अभी v कौन है, लॉग एक्स एज इट इज रखेंगे एक बार, और किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन एक्स का। एक चीज याद रखना बच्चों, इधर डी बाई डी एक्स के आगे जो फंक्शन होता है उसी का डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स के पीछे जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकालना नहीं है। मतलब डी बाई डी एक्स के आगे लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव निकालो, साइन एक्स एज इट इज रखो, इधर डी बाई डी एक्स के पहले लॉग एक्स है एज इट इज रखो, उसके आगे साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव निकालो। ये याद रखो, एग्जांपल सॉल्व करते हो तो आपको याद आ जाएगा। इधर फॉर्मूला क्या याद रखना है, u इंटू वी का डेरिवेटिव, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, ठीक है। ये लिखा है ना हमने, वो और एक तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इधर क्या दिया है, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, ये रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर सकते हैं। dy बाई dx को हमने अगर y डैश बोला, क्या बोला, y डैश, y डैश का एक डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, अलग तरीके से लिखते हैं। u एज इट इज होगा, इधर v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो v डैश लिखेंगे, प्लस एज इट इज, v एज इट इज है, u का डेरिवेटिव होगा तो u डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखना है तो रखो, क्योंकि एमसीक्यू में वगैरह आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो ये याद रखा तो भी ठीक। ये हुआ u इंटू वी रूल, आगे पढ़ना है u अपॉन वी रूल। देखते हैं u अपॉन वी रूल क्या करना है। u अपॉन वी रूल क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कंपेयर किया तो ये इजी लगेगा, ये जल्दी याद हो जाएगा। पहले क्या लिखना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले ये कंपलसरी आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, यस, dy बाई dx, किसका डेरिवेटिव निकालना है, d बाई dx ऑफ u अपॉन v का निकालना है, किसका निकालना है, u अपॉन v का, ठीक है। देखते हैं, चलो कैसे सॉल्व करना है। u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो इधर u इंटू वी रूल था, u एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव, ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है ना, ये अपॉन में, डिवीजन में, तो ये क्या करेगा, इसके उल्टा करेगा। मतलब इधर u एज इट इज रखा था, v का पहला डेरिवेटिव निकाला था, ये क्या करेगा, पहला v एज इट इज रखेगा, u का डेरिवेटिव निकालेगा, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई था इसलिए बीच में प्लस किया था, तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा, और इसका उल्टा अभी u एज इट इज रखो, v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा v स्क्वायर। यस, क्या क्या हमने इसके साथ कंपेयर किया, ये क्या था, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई होता है बीच में प्लस था, ये क्या है, डिवीजन है, डिवीजन है तो बीच में माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई dx, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या हुआ, dy बाई dx इज इक्वल टू v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। यही ये जो फॉर्म लिखा है ना, v डैश वाला, v डैश u डैश वाला, इसी फॉर्म में ये भी हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव मतलब हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू v एज इट इज है तो एज इट इज हो जाएगा, dy बाई du बाई dx मतलब u का डेरिवेटिव है तो u डैश लिखेंगे, बीच में हो जाएगा माइनस, फिर u एज इट इज मतलब u, v का डेरिवेटिव मतलब v डैश, और अपॉन हो जाएगा v स्क्वायर, अपॉन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। ये हुआ dy बाई dx का, मतलब ये रूल हुआ हमारे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्लस और माइनस के डेरिवेटिव हो गए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस होंगे, उनके फंक्शन होंगे तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, और अपॉन वाले एग्जांपल हो गए, मतलब u अपॉन v रूल क्या है बच्चों हमारे पास, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव। ये खत्म हुआ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ खत्म होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का 1.1 का एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन लगने वाला था, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम इसमें पढ़ने वाले, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जानते एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है ना। देखते चलो, तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 तक का सब इंट्रोडक्शन, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 तक का सब इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, WRT, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग क्या था बच्चों, मैंने अभी बोला था। यस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब अगर आपको क्वेश्चन y इज इक्वल टू दिया है तो क्वेश्चन x में होगा। इधर दिख रहा है ना क्वेश्चन, फंक्शन हमारा x में है, फंक्शन हमारा x में, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। आपको आपने एक्सरसाइज 1.1 मन लगा के पढ़ लिया ना, मन लगा के देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा आगे भी क्या करना है, ठीक है ना। देखते चलो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, कौन सा भी क्वेश्चन दिए तो हमें x के फॉर्म में होगा तो हम y इज इक्वल टू दिखाएंगे, y में क्वेश्चन दिया होगा तो हम x इज इक्वल टू नोट करेंगे, ठीक है ना। y इज इक्वल टू हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने पहले रीराइट कर लिया, फिर से राइट कर लिया, ठीक है ना। क्या हुआ, y इज इक्वल टू x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 5। ऐसे एग्जांपल हमने सॉल्व किए 11 में। देखो अभी पहले क्या दिख रहा है हमें, यस x रेस टू n का फॉर्मूला पता है हमें, x का डेरिवेटिव 1 पता है हमें, लेकिन इस टोटल फंक्शन के लिए ऊपर एक वैल्यू आई ना, मतलब ये देखो बच्चों कैसे y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, ये टोटल जो फंक्शन है उस फंक्शन के ऊपर हमारे पास वैल्यू आई है,
फंक्शन के ऊपर क्या है, वैल्यू आए, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के एग्जांपल है, मतलब इनको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन के एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से क्या बोलते हैं हम, ध्यान लगा के, मन लगा के, अच्छी बात, एक बार देख लो आप, एक दो एग्जांपल आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपको आगे के एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है ना। पहले इसमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस हमने लिख लिया। उसके बाद ये देखो फंक्शन के ऊपर पहले क्या दिख रहा है हमें बच्चों, पावर, तो पहले क्या सॉल्व करना है, पावर सॉल्व करना है, पहले क्या सॉल्व करना है, पावर सॉल्व करना है। ये एग्जांपल ऐसे सॉल्व करना है, अंदर अलजेब्रिक फंक्शन आए तो वैसे सॉल्व करना है, अंदर अलग फंक्शन आए तो कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। पहले आपको दिख रहा है क्या है, पहले ऊपर की पावर दिख रहा है, तो पहले पावर सॉल्व करना है, बाद में अंदर का फंक्शन सॉल्व करेंगे। यस, इधर कौन, अब अगर हमने ये टोटल वैल्यू के लिए एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 के लिए कैपिटल एक्स सपोज किया, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ क्या किया मैंने, इसको सिर्फ x सपोज किया, ऊपर रेस टू 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, x रेस टू n का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लर्न किया था, क्या था बच्चों, x रेस टू n का फॉर्मूला था n, x रेस टू n का फॉर्मूला था, मतलब डेरिवेटिव था n x रेस टू n माइनस 1, ऐसे ही था ना, वही करना है। तो x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, यस 5 आगे आ जाएगा, इधर 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 मतलब कितना होता है बच्चों, 4, मतलब क्या आ गया आंसर आपके पास, 5x रेस टू 4, यस यही करना है ऊपर। अभी क्या करो, पहले ये जो टोटल फंक्शन है इसका मतलब कैपिटल एक्स सपोज करो, उसको क्या सपोज करो, एक ही फंक्शन है, कैपिटल एक्स का मतलब उसको एक ही फंक्शन कंसीडर करो, देखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखते। अभी क्या किया हमने, y इज इक्वल टू क्वेश्चन पहले रीराइट कर लिया, उसके बाद उसको डेरिवेटिव निकालना है। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx, यस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले क्या है इसके ऊपर पावर है, क्या इसके ऊपर पावर, तो पहले क्या सॉल्व करना है, पावर सॉल्व करना है, ऊपर की पावर आ जाएगी आगे, ऊपर की पावर आ गई आगे, जो फंक्शन है रीराइट करो, जो फंक्शन है रीराइट करो, डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ नहीं आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो पहले इधर डी बाई डी एक्स लिखो, इधर लिखा ना आपने डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई, तो इधर भी लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ जो टर्म है वो टर्म एज इट इज लिखो, एक स्टेप बढ़ाओ कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है ना। पहले क्या किया हमने, इसको डी बाई डी एक्स लगाया, उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले पावर दिख रहे पावर सॉल्व करेंगे, 5 आगे आ गया, अंदर जो है वो ऐसे ही रहेगा, अंदर का हमें सॉल्व करना है लेकिन अभी नहीं करना है, आगे अगली वाली स्टेप में करना है। पहले क्या किया हमने, ऊपर वाली पावर सॉल्व की, पावर आगे आ गई, ऊपर में से एक माइनस किया, इधर खत्म हुआ के क्वेश्चन नहीं हुआ, हमने ऊपर की पावर सॉल्व किया, अंदर का सॉल्व किया क्या, नहीं अंदर का सॉल्व बाजू में करना है, मतलब इसको कंपोजिट फंक्शन हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसका मीनिंग क्या होता है, पहले ऊपर जो दिख रहा है वो सॉल्व करो, अंदर का वैसे रहने दो, उसके बाद अंदर का सॉल्व करो, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन का मीनिंग वही होता है, मेन फंक्शन पहले सॉल्व करो, बाद में छोटा जो फंक्शन है वो सॉल्व करो, मेन फंक्शन को तब डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब मैंने क्या किया, 5 ऊपर लिया, 5 ऊपर का नीचे लिया, 5 में से एक माइनस किया, कौन सा फॉर्मूला आया, x रेस टू n का डेरिवेटिव बच्चों, x रेस टू n माइनस 1, बरोबर ना, n x रेस टू n माइनस 1 ऐसे ही था, ठीक है ना। ऊपर की पावर आगे ले, ऊपर में से एक माइनस किया, आगे अंदर फंक्शन दिख रहा है ना, उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालो, उसके बाजू में मल्टीप्लाई में होगा ये, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई दिखाने की जरूरत नहीं तो आप गलती से प्लस वगैरह लिख सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, पावर सॉल्व किया, 5 आगे लिया, 5 में से एक गया, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, फिर से इधर पावर लिखने की गलती मत करो, आप गलती से इधर 4 है तो 4 लिखेंगे, नहीं तो इधर 5 है तो 5 लिखेंगे, नहीं फिर से पावर नहीं लगेगी, सिर्फ अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी डी बाई डी एक्स के जो इस साइड में टर्म है, जी डी बाई डी एक्स के पहले जो टर्म है वो ऐसे ही रहते हैं, मैंने बताया था यू ओपन वी रूल में, ठीक है ना, तो ये वैसे ही रखो, ठीक है ना। क्या है ये लास्ट तक ऐसे ही रहेगा, अभी 5 x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 4, डी बाई डी एक्स के राइट साइड में जो है सिर्फ वही सॉल्व करना है। देखो अभी प्लस और माइनस है, इधर देखा था हमने प्लस और माइनस वाला रूल, डेरिवेटिव डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं हम, अच्छा वही डायरेक्ट सेपरेट करना है। चलो अभी डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना तो ब्रैकेट डालो, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म के पास गया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, x रेस टू 3, डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म के पास जाएगा, सेकेंड टर्म में 2x है, 2 कांस्टेंट है ना बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म डी बाई डी एक्स के आगे लिखना है, कांस्टेंट टर्म डी बाई डी एक्स के आगे लिखना है, और डी बाई डी एक्स के पीछे बोलो क्या लिखना है, जो फंक्शन है वो फंक्शन का है x है, माइनस 1 है तो 1 वैसे ही रख सकते हैं, नहीं रखा तो भी चलेगा, अभी 1 तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं होता तो ही 1 होता है ना, 1 है तो 1 ही लिखना पड़ेगा। क्या किया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लिखा, 2 बाजू में लिखा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिखा। अभी सॉल्व करते हैं, ये तो टर्म ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 5 x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 4। चलो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं हम। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला है ना इधर, देखो 3 आ जाएगा सामने, x रेस टू 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव पता है हमें, x का डेरिवेटिव होता है 1, बराबर, माइनस यहाँ बताओ चलो क्या आ जाएगा, हाँ ये तो मेन है, ये क्या है बच्चों 1 है,
वन मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। हमने पढ़ा था ना, पहला ही डेरिवेटिव था। नंबर है सिर्फ, फंक्शन है क्या? मल्टीप्लाई में एक्स होगा, डिवाइड में एक्स होगा, तो वैसे ही रखो। प्लस माइनस में अलग हुआ ना, प्लस माइनस में सिर्फ नंबर है तो जीरो लिख दो। क्या लिखो? जीरो लिख दो। हो गया इसका डेरिवेटिव जीरो। चलो ये सिंप्लीफाई करो, हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों dy बाई dx का फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास? ये क्या है? 3x² माइनस 2। 5 इधर है, 5। ये टर्म आगे लिखो, पीछे लिखो, चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही रखो। x³ माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 4, और ये आगे क्या हो जाएगा बच्चों? 3x रेस टू 2 माइनस 2 1 2। ये हो गया सॉल्व। इसको बॉक्स कर दो, हो गया आपका आंसर सॉल्व। ठीक है ना, इजी है ना। देखो हमने क्या सॉल्व कर लिया, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लिया। क्या क्या कर लिया और एक बार बताता हूं। हमें पहले इसको क्वेश्चन को नाम दे दिया y इज इक्वल टू, उसके क्या, उसके बीच में क्या था? अंदर फंक्शन था, ऊपर एक वैल्यू थी। हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, दो फंक्शन है, मतलब पहले ऊपर की वैल्यू सॉल्व करने, बाद में अंदर का फंक्शन सॉल्व करना है। इसको कैपिटल एक्स सपोज किया हमने, ऊपर की पावर आगे ली, ठीक है ना। पहले डी बाई डी एक्स नाम दिया, ऊपर की पावर आगे ली, और जो फंक्शन है उसमें पावर में से एक माइनस कर लिया। तब अंदर का फंक्शन वही से, मैं फिर से क्या हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखो, ये पावर सॉल्व करते वक्त अंदर जो फंक्शन है ये इधर वही है, चेंज किया है क्या? नहीं किया है, अंदर जो फंक्शन है वही है। फिर बाद में क्या किया हमने, ऊपर की पावर सॉल्व होने के बाद, ये पावर सॉल्व होने के बाद अंदर का जो फंक्शन है बाजू में मल्टीप्लीकेशन में हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। मल्टीप्लीकेशन में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इंटीग्रेशन के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ये 4 एज इट इज आ गए। अभी ये लास्ट में कंटिन्यू हो जाएगा। अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम बाजू में निकाल रहे हैं, साइड में निकाल रहे हैं। x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x⁻² हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, अंदर तीन फंक्शन थे, प्लस और माइनस में थे, इसलिए रूल का जरूरत नहीं थी, यूनिटी रूल की जरूरत नहीं थी, तो हमने प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट किए। डेरिवेटिव गया फर्स्ट टर्म के पास, डेरिवेटिव गया सेकंड टर्म के पास, डेरिवेटिव गया थर्ड टर्म के पास। सेकंड टर्म के पास जाते हुए इधर 2x था, 2 कांस्टेंट नंबर है इसलिए डी बाई डी एक्स के पहले रखा, और x फंक्शन है इसलिए आगे रखा। तो अब अभी हमने ये तो एज इट इज रखा है, ये सॉल्व कर रहे हैं। x³ का डेरिवेटिव हमारे पास x⁻n का फॉर्मूला था, तो सॉल्व किया, 3 एज इट इज x⁻² हो जाएगा। x का डेरिवेटिव हमारे पास था 1 और कांस्टेंट का था 0, वो डेरिवेटिव लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। हो गया खत्म। देखो एग्जांपल 1 समझ में आता है क्या? सेम करना है एग्जांपल नंबर 2। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या करना है। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या है? 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5 ब्रैकेट⁻5/2। सेम इसके जैसे एग्जांपल है, सिर्फ अपॉन में वैल्यू है। पहले क्या करना है, स्टेप 1 यस नाम देना है, y इज इक्वल टू, पहले नाम दिया हमने, y इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है रीराइट करो, 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस क्या है बच्चों? 5 ब्रैकेट⁻5/2। उसके बाद हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, इधर भी dy बाई dx लगने वाला है, dy बाई dx यस, dy बाई dx मतलब स्मॉल चेंज, डेरिवेटिव 2x⁻³ एज इट इज माइनस 3x⁻⁴/3 एज इट इज माइनस 5 ब्रैकेट⁻5/2। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल बच्चों। क्या है? पहले क्या है, अंदर वैल्यू है, अंदर जो फंक्शन है उसके ऊपर वैल्यू है, अंदर जो फंक्शन है उसके ऊपर वैल्यू है। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे? डेफिनेटली अंदर ऊपर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे? ऊपर की वैल्यू। क्या हो जाएगा? 5/2 आ जाएगा, आगे आ जाएगा सॉरी, पावर आगे आ गई, जो फंक्शन है राइट करेंगे 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5, ठीक है ना। ऊपर जो वैल्यू उसमें क्या करेंगे? एक सबट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला वही था ना, कौन सा फॉर्मूला? ये देखो फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला। ऊपर की वैल्यू आगे आ गई, ऊपर में से एक सबट्रैक्ट करना है, n x⁻n-1। लेकिन ये सॉल्व होगा पूरा, इस अंदर का फंक्शन भी सॉल्व करना है ना, वो आगे सॉल्व करो। आगे मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिखता हूँ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, कौन सा फंक्शन है आगे? 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है ना, -5। फिर से ऊपर पावर लिखना है क्या? नहीं लिखना है। मैंने पावर इधर सॉल्व कर लिया, फंक्शन एज इट इज रख लिया। अभी अंदर का फंक्शन मुझे सॉल्व करना है, जो फंक्शन है मैंने वही रीराइट कर लिया। समझ में आ रहा है? देखते हैं आगे। चलो पहले क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर की जो पावर है एज इट इज 5/2, 2x⁻³ ये तो लास्ट तक वैसे आ जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट, 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट⁻5/2 माइनस 1। क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, 5 माइनस 2 यस 3/2। कितना हो गया इधर? 3/2। फंक्शन सॉल्व हो गया। आगे सॉल्व करना है, ये डी बाई डी एक्स अंदर शिफ्ट करना है। अभी देखो अंदर शिफ्ट करो सॉरी, 2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स अंदर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है बच्चों? इधर x⁻³ है, माइनस 3 एज इट इज, कांस्टेंट नंबर है ना, डी बाई डी एक्स के पहले लिखो, क्या है आगे? x⁻⁴/3, ठीक है ना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ 5 है, 5 अंदर रखो, बाजू में 1 रखो या उधर 5 रखो, चलेगा, फंक्शन नहीं है ना साथ में।
नंबर के साथ फंक्शन होगा तो नंबर अलग कर रहे हैं, फंक्शन अलग कर रहे हैं। एक्स फंक्शन है, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल अलग कर रहे हैं, नंबर अलग कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स के पहले नंबर ले रहे हैं, इधर नंबर सिर्फ नंबर ही है, उधर ही रखो या वो बाजू में रखे 1 रखो, आंसर 0 ही आने वाला। ठीक है, देख क्या आ जाएगा भाई बच्चों, 5/2। ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी 2x रेज टू 3/2। अभी जो जो बचा है उसका सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 3/2। ठीक है, आगे क्या सॉल्व हो जाएगा बच्चों? यस, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला पता है हमें, ये 2 तो कांस्टेंट है। हाँ अभी ये देखो, ये ध्यान रखो, 2 कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, इधर है ना 2x रेज टू 3/2। हाँ, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो वैसे रहेगा, अगर कांस्टेंट अलग होगा प्लस और माइनस में तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ आपको बच्चों, कांस्टेंट अलग, वेरिएबल एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो एज इट इज रहेगा, अगर प्लस और माइनस में होगा तो 0 हो जाएगा। देखो इधर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन इधर 5 प्लस और माइनस में वो सेपरेट है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 एज इट इज रहेगा। x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव, x रेज टू n का फॉर्मूला है ना बच्चों हमारे पास, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n x रेज टू n माइनस 1। वैसे सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 आ जाएगा आगे, और x रेज टू क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1। क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1। क्रॉस करो ना, 2 1 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ये पहला आ गया। दूसरा क्या करना है बच्चों, -3 एज इट इज रहेगा। ये x रेज टू 4/3 सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 आगे आ जाएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला, और x रेज टू 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस 1। क्रॉस करो, 3 1 3, 4 माइनस 3 हो गया 1/3, और 5 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो गया 0। 5 के साथ मल्टीप्लाई में x है क्या, नहीं है। 5 के साथ वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखो चलो लिखो फाइनल आंसर, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करो, ये तो हो जाएगा 5 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2। ये एज इट इज हो जाएगा बच्चों। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसर, ये बचा इधर 3, x रेज टू 1/2 का मतलब रूट x लिख सकते हो आप। ठीक है ना, माइनस है 3 कैंसर, इधर हो जाएगा -4, x रेज टू 1/3 एज इट इज रखो, या उसको क्यूब रूट ऑफ x लिखो, वो तो भी चलेगा। x रेज टू 1/3 भी लिखो या क्यूब रूट ऑफ x लिखा तो भी चलेगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर एग्जांपल नंबर 2 का। आ रहा है ना आपको इधर तक समझ में? इजी एग्जांपल है, इजी ट्रिक है, इस तरीके से आप करते जाओगे, मतलब ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए तो आपको एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। ठीक है ना, देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में से एग्जांपल नंबर 3, हमने गलती से अभी एक्सरसाइज 2.1 लिखा था, नहीं, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 क्या करना है, 1 और 2 जो क्या है वही करना है एग्जांपल नंबर 3 में। यस, एग्जांपल नंबर 3 में भी अभी दिख रहा है ऊपर रूट 2। रूट का मतलब क्या होता है, रेज़ टू 1/2। मतलब आप इसको, ये जो एग्जांपल है ना, x² प्लस 4x माइनस 7 में रीराइट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू नाम देंगे, रूट भी लिख सकते हैं, रेज़ टू 1/2 भी लिख सकते हैं। रेज़ टू 1/2 लिखा तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला है हमारे पास, उसी से सॉल्व कर सकते हैं। या रूट है तो रूट का भी फॉर्मूला है ना हमारे पास, रूट का 1/2 रूट, यस वैसे भी कर सकते हैं। रूट है तो रूट लिखो, मतलब आपको वैसे भी एग्जाम्पल पता चलेगा ना, एक ही तरीके से करेंगे तो एक ही तरीका मालूम हो जाएगा, थोड़ा अलग अलग तरीके से करेंगे वो वैरायटी भी पता चलेगी हमें। ठीक है, y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है रीराइट कर लिया हमने, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx। फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल है बच्चों, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है हमारा रूट वाला और दूसरा फंक्शन है हमारा अंदर वाला। ठीक है ना, पहला रूट वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो इधर dy बाय dx लिखेंगे हम, dy बाय dx ऑफ टर्म, जो टर्म है वो टर्म लिखेंगे, क्या है टर्म, अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। पहले किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट का, बाद में अंदर के फंक्शन का। रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट, पता है ना आपको रूट x का डेरिवेटिव। यस, क्या था बच्चों, इधर लिखता हूं मैं, चाहिए तो रूट x का डेरिवेटिव क्या था, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, बराबर ना। ये अंदर का फंक्शन मतलब अब x कंसीडर करो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ x मतलब अंदर की टोटल टर्म, वही लिखो इधर, टोटल टर्म x² प्लस 4x माइनस 7। इधर खत्म हुआ क्या बच्चों एग्जांपल, नहीं, अंदर का फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा ना, तो बाजू में निकालो, dy बाई dx ऑफ, वो न्यूमरेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में मत लिखो, न्यूमरेटर में dy बाई dx ऑफ, अंदर जो टर्म थे सिर्फ उस वही लिखो, फिर से रूट लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर से उसको पावर देने की भी जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 7 का डेरिवेटिव। अभी अंदर प्लस माइनस है, डेरिवेटिव डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं, dy बाई dx के इस तरफ जो टर्म है, लेफ्ट में जो टर्म है वैसे रहेगी, वो बताया था मैंने पिछले एग्जांपल में, वही आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ, इधर क्या आ गया बच्चों, x² प्लस 4x माइनस 7 एज इट इज, आ गया एज इट इज,
और अंदर जो टर्म है क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डी बाई डी एक्स सेपरेट करो, चलो डी बाई डी एक्स क्या है, गया फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स गया सेकंड टर्म के साथ, सेकंड टर्म में 4x है बच्चों, 4x, 4 इधर लिखो और x अंदर लिखो, 4 बाहर लिखो, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, 7 के साथ x वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स के पहले की टर्म वैसे ही रखो और सॉल्व करो, चलो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एज इट इज। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यस 2x रेज़ टू 2 माइनस 1, मतलब 2x हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 7 कांस्टेंट है उसके साथ x की क्या मल्टीप्लाई में नहीं तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर डी बाई डी एक्स। आप सिंप्लीफाई करते वक्त एक 0 निकाल के फिर से रिराइट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, ये हो गया एग्जांपल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या करना है। एग्जांपल नंबर 4 भी सेम है, पहले नाम दो इसको y इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन, रिराइट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो क्वेश्चन है रिराइट कर लिया। अभी फंक्शन देखो बच्चों, फंक्शन कितने, टोटल 3 फंक्शन है। पहला कौन सा फंक्शन दिख रहा है, ऊपर का रूट दिख रहा है, उसके बाद ये अंदर का फंक्शन दिख रहा है, इधर दो टर्म है, एक u प्लस वी जैसे, एक इधर टर्म एक इधर टर्म, फिर उसके अंदर और एक रूट है, मतलब टोटल 3 फंक्शन है। पहले बाहर का रूट सॉल्व करना है, फिर अंदर का फंक्शन सॉल्व करना है, उसके साथ में अल्टरनेटली रूट सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्व करने के लिए क्या लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। डेरिवेटिव निकालते हैं अभी डी बाई डी एक्स ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है राइट करो, एक एक स्टेप से जाएंगे। पहले बाहर जो टर्म है टोटल उसके लिए डी बाई डी एक्स लिखा हमने, क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी बाहर जो रूट दिख रहा है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। रूट का डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा था बच्चों, क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, याद रखो, यही सॉल्व करना है। चलो अभी तो फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर का रूट है ना, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट, 1/2 रूट, क्या है अंदर, अंदर जो है वो वैसे ही आएगा। हमने अभी इधर किया था, देखो देखो इधर किया था, क्या था, बाहर रूट था, रूट का डेरिवेटिव 1/2, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट किया, 1/2 रूट किया, अंदर जो वही लिखा, उसका डेरिवेटिव बाजू में निकाल रहे, इधर भी वही करना है, अंदर जो है उसका डेरिवेटिव बाजू में निकालो, मतलब बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर जो है उसका डेरिवेटिव निकालो, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इधर प्लस और माइनस में डी बाई डी एक्स सेपरेट करो, ये टर्म डी बाई डी एक्स के पहले, जो पहले टर्म है वैसे ही रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं करना है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डी बाई डी एक्स सेपरेट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स गया पहले टर्म के पास, अभी अंदर प्लस है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन है। डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म के साथ गया, एक्स स्क्वायर के पास गया, डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म के पास जाएगा, अंदर सेकेंड टर्म है फिर से रूट में, वो तो क्या सॉल्व करेंगे रूट में हम, ठीक है ना। देखो सॉल्व करना है, 1/, ब्रैकेट नहीं बोलना है बच्चों, ब्रैकेट का मिस्टेक हो गया तो आंसर सब गलत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। आगे देखते चलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यस 2x, क्या हो जाएगा 2x रेज़ टू 1, बराबर ना, 2 आगे आ गया, x रेज़ टू 1 पावर कम हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स। अभी देखो इधर फिर से रूट आ गया, रूट सॉल्व करो पहले, ए प्लस तो प्लस वही सही रहेगा। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, स्टेप वाइज जाओ, एक एक टर्म करो, बराबर आ जाएगा आंसर। अगर ये गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट, 1/2 रूट, अंदर क्या टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। देखो रूट सॉल्व कर लिया, अंदर की टर्म सॉल्व किया क्या हमने, नहीं, वो बाजू में करना है तो बाजू में करो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ बाजू में टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर मिस्टेक क्या हो सकते हैं बच्चों, हमने अगर ये रूट सॉल्व कर लिया तो इधर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और फिर से डी बाई डी एक्स बाजू में लिखेंगे, वो नहीं करना है, जिसका डेरिवेटिव है उसके पास लिखो। देखो ना ये फंक्शन हमने रूट सॉल्व कर लिया, अंदर का फंक्शन नहीं सॉल्व किया था, इसका ही फंक्शन है तो इसी के बाजू में करो मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट कंप्लीट करके बाजू में किया तो आंसर गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये उसके भी साथ मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर मिल गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है अच्छो अंदर 2x प्लस इधर क्या है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 2x, इधर अंदर सेपरेट करो अभी डायरेक्ट करो तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 0, क्या हो जाएगा 0, इधर ब्रैकेट डालो, ठीक है। डी बाई डी एक्स सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया।
ठीक है, अभी आगे सॉल्व करो। देखो क्या हो जाएगा, ये अभी 2x प्लस 0 मतलब 2 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसर। लिखो चलो, जो आंसर बच गया फाइनल में वही लिखो, रीराइट करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये क्या इधर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, 2x प्लस इधर क्या बच गया, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इधर मिस्टेक हो सकती है, ब्रैकेट नहीं डाला तो किधर ब्रैकेट डालना है, किधर ब्रैकेट निकालना है, एक बार ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तो रिप्ले करके देखो, ठीक है ना। देखो एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 समझते क्या, देखते हैं सेम एग्जांपल नंबर 5 वैसे करना है। एग्जांपल नंबर 5 क्या है हमारे पास, 8/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये क्या है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ टर्म रेस्ट टू 11। पहले सिंप्लीफाई करते एग्जांपल, फिर सॉल्व करेंगे, इजी जाएगा। क्वेश्चन देते हैं y इज इक्वल टू, नाम दिया y इज इक्वल टू 8/3। मैं क्या करता हूँ, ये सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा 8 बाजू में लिखता हूँ, इसके अपॉन में 3 है, तो ऊपर कुछ नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर 1 हो जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्यों सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करने के लिए इजी जाना चाहिए। इधर क्या है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ, पहले ये टर्म ऐसे एज इट इज लिखेंगे, एक एक टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक ही स्टेप में सब कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगी। इधर क्या है क्यूब रूट ऑफ, अंदर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेस्ट टू 11, इसको सिंप्लीफाई करना है। 8/3 वैसे लिखूंगा 1/, इधर क्या है बच्चों देखो, रेस्ट टू 3 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट हुआ तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, रेस्ट टू 1/2। क्यूब रूट हुआ तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, रेस्ट टू 1/3। क्या लिख सकते हैं, रेस्ट टू 1/3। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का मतलब होता है रेस्ट टू 1/3, वही लिखो। चलो अंदर क्या है ब्रैकेट, अंदर ब्रैकेट है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू 11 है, लेकिन बाजू में बाहर क्यूब रूट था, क्यूब रूट का मतलब है रेस्ट टू 1/3, तो मैंने ऊपर लिखा 1/3। पावर रेस्ट टू पावर पता है ना हमें, यस, a रेस्ट टू m रेस्ट टू n, a रेस्ट टू m रेस्ट टू n। पावर रेस्ट टू पावर, पावर का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है पावर का, मल्टीप्लीकेशन। a रेस्ट टू mn भी लिख सकते हैं, या पावर के एक्सचेंज भी होते हैं, n अंदर m बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे हमें कंडीशन है, जैसे हमें जरूरत है वैसे। 8/3 वैसे रहेगा, तो इसको मैं क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चों, देखो 2x स्क्वायर, मैंने अभी एग्जांपल सॉल्व करने चालू नहीं किया, मैं अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 1/3, मतलब क्या हो जाएगा 11/3, क्या हो जाएगा 11/3। अभी एग्जांपल सिंप्लीफाई हुआ हमारा, क्या हुआ 8/3 कांस्टेंट है, उसके बाजू में फंक्शन है, एज इट इज रखो, 8/3 जीरो नहीं होगा क्योंकि बाजू में वेरिएबल है, ठीक है ना, वैसे रहेगा। ये वेरिएबल सॉल्व करना है, 1/x(n) का फॉर्मूला था हमारे पास, यस वैसे सॉल्व करे तो भी चलेगा। 1/x(n) का फॉर्मूला था, ये टोटल टर्म को मैं x मानता हूँ, क्या मानता हूँ x, उसके ऊपर n मतलब नंबर है, पावर है, क्या पावर है 11/3 है, तो 1/x(n) का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, यस माइनस n/x(n + 1), क्या था डेरिवेटिव, माइनस n/x(n + 1), मतलब नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर माइनस में लिखना है और नीचे की एक वैल्यू एक से बढ़ाना है, वही लिखना है। चलो तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी ये y इज इक्वल टू, क्वेश्चन अभी तक सिंप्लीफाई हुआ, अभी सॉल्व करना है उसका डेरिवेटिव, तो क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई dx। 8/3 कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, एज इट इज रखो, एज इट इज रखो। इधर इसका dy बाई dx निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो इधर लिखेंगे dy बाई dx ऑफ टर्म, क्या टर्म है बच्चों 1 अंदर है 2x रेस्ट टू 2 माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू 11/3, जो टर्म है वही लिखा। अभी क्या आया 1/x(n) के फॉर्म में आया, तो उसका डेरिवेटिव निकालो, 8/3 एज इट इज आया। 1/x(n) का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, n है ना, n ऊपर क्या आएगा माइनस n, ये माइनस 11/3 ऊपर आ गया, माइनस 11/3 माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई में, क्या है मल्टीप्लाई में, अपॉन जो टर्म है वैसे ही लिखना है, जो टर्म होते हैं पहले फर्स्ट टाइम वैसे ही लिखना है, बाद में वो सॉल्व करना है। और नीचे क्या हो जाएगा n+1, मतलब जो टर्म है उसमें क्या करना है +1 ऐड करना है। देखो हमने इस फॉर्मूले के तरीके से कर लिया, क्या था फॉर्मूला 1/, इसको हमने x सपोज कर लिया, रेस्ट टू n पावर था, तो इसका आंसर आ गया -n, मतलब ये -11/3 अपन जो टर्म है वैसे रहेगा, उसके ऊपर +1 हो जाएगा, उसके ऊपर 11/3 +1 हो गया। खत्म हुआ क्या एग्जांपल, नहीं अंदर की टर्म हमने सॉल्व किया है क्या, नहीं, तो अंदर की टर्म बाजू में सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा बच्चों फिर dy बाई dx ऑफ, अंदर जो टर्म है वो बाजू में सॉल्व करो, क्या है अंदर टर्म 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। फिर से पावर लिखने की गलती मत करना, फिर से पावर लिखने की गलती मत करना, इधर फिर से पावर लिखना जरूरी नहीं, लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, ये पावर हमने इधर सॉल्व कर लिया और अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन बाजू में सॉल्व करें। डी बाई डी एक्स के पहले के जो टर्म है वो सिर्फ सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा इधर देखो, ये माइनस इधर आ जाएगा, 11 इंटू 8 88 हो जाएगा,
और नीचे 3 3 क्या हो जाएगा 9। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है ना, तो 3 3 9, नहीं तो आप इधर 3 3 कैंसिल करोगे वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाजू में क्या आ गया, इधर कुछ नहीं होगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे जो है वो लिखो 2x² माइनस 7x माइनस 5, ये क्रॉस करो ना, 3 1 3, 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14/3, क्या हो जाएगा वो 14/3। और अंदर का डेरिवेटिव सॉल्व करो, ये डेरिवेटिव आप सबके साथ सेपरेट कर सकते हो। चलो एक स्टेप बढ़ाएंगे, 2 एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स सेपरेट हुआ, किसके साथ सेपरेट हुआ x² के साथ, 7 में इसे रखो, डी बाई डी एक्स सेपरेट हुआ x के साथ, और इधर 5 है, डी बाई डी एक्स को 5 लिखो। हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स सेपरेट किया, इधर x² के साथ सेपरेट किया, इधर x के साथ सेपरेट किया, उधर 5 के साथ सेपरेट किया, ठीक है। चलो अभी इसका फाइनल आंसर निकालते, कितना आ गया बच्चों ये -88/9, ये है बच्चों 1 अपॉन, इधर बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ डॉट भी दिखा सकते चलेगा, 2x² माइनस 7x माइनस 5, ब्रैकेट रेस टू कितना है बच्चों 14/3, और अंदर बीच में बाहर क्या आ गया इधर 2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2x, 2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 7 एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। देखो तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, dy by dx इज इक्वल टू यस -88, 88 इंटू 1 88 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपॉन 9 इंटू ब्रैकेट, मैंने ये दोनों टर्म एक कर लिया, 2x² माइनस 7x माइनस 5, ब्रैकेट रेस टू क्या है 14/3, क्या आ गया फर्स्ट टर्म, आगे की टर्म फाइनल आंसर क्या आ गया 2 2 क्या हो गया बच्चों 4x माइनस 7 1 7, और 0 तो निकल गए, ठीक है। ये हो गया हमारा खत्म। देखो तो इधर खत्म होता है एग्जांपल नंबर 5, समझ में आता है क्या देखो, नहीं तो रिप्ले करके देखो, स्लो करके देखो चलेगा। एग्जांपल नंबर 3 4 5 इधर खत्म हुआ, ठीक है, सिर्फ एक ही बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का, एग्जांपल नंबर 6 देखते वो और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखते चलो, पहले क्या करना है हमें, पहले इसको नाम देना है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन, पहले हमने क्वेश्चन को नाम दिया 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, बेस में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे ये मल्टीप्लाई करो, इससे ये मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा देखो y इज इक्वल टू रूट 3x इंटू 5, रूट 3x इंटू 5, रूट इंटू रूट, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब 2 बार कौन से भी रूट का मल्टीप्लीकेशन किया तो वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इधर क्या हो जाएगा 1 इंटू 8, ठीक है ना, ऐसे किया तो भी चलेगा, ऊपर एक टर्म नीचे एक टर्म आएगी, नहीं आपको अभी तक जिस तरीके से किया है उस तरीके से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब क्या x रेस टू n का फॉर्मूला यूज किया ना हमने अभी तक, ऐसे क्या है, इसको इस पूरे को एक टर्म कंसीडर किया हमने, x कंसीडर किया, उसका पावर है, पहले पावर सॉल्व किया, फिर अंदर के टर्म सॉल्व किया, वैसे किया तो भी चलेगा। चलो उसी तरीके से करते हैं क्योंकि अभी तक हमने वैसे सॉल्व किया है। देखते हैं चलो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों dy by dx, क्या हो जाएगा dy by dx, क्या हो जाएगा, पहले ये टोटल एक टर्म है उसके ऊपर पावर है, मतलब इधर dy by dx दे रहा है, dy by dx ऑफ टर्म कितने आइडेंटिफाई करो, अंदर सॉल्व करने आ जाएगा आपको, पहले एक फंक्शन ऊपर दिख रहा है वो सॉल्व करो, फिर अंदर 2 फंक्शन दिख रहे हैं वो प्लस माइनस में एट अ टाइम सॉल्व कर सकते हैं, फिर रूट है, फिर अंदर फंक्शन है, वो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, एक एक स्टेप वाइज जाते हैं, पहले बाहर का सॉल्व करेंगे फिर अंदर जाएंगे। चलो डी बाई डी एक्स बाहर लगा दिए, अभी बाहर क्या दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है, वो 5 सॉल्व करो, इसको टोटल को हमने x सपोज किया, क्या सपोज किया x सपोज किया, x रेस टू n का फॉर्मूला क्या था बच्चों, x रेस टू n का फॉर्मूला n x रेस टू n माइनस 1, मतलब 5 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, कौन सी अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 एक आ जाएगा 4, 5 में से कम किया क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या करते हैं हम अंदर जो पार्ट है, अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साइड में निकालते हैं, तो बाजू में क्या हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर की टर्म, अंदर क्या है बच्चों अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और एक है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, फिर से पावर देना है क्या बच्चों, नहीं फिर से पावर देने की गलती नहीं करना, एक बार पावर सॉल्व कर लिया 5 आगे आ गया 4 एज इट इज आ गया, पावर सॉल्व करते वक्त अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, तो अंदर फंक्शन सॉल्व बाजू में कर रहे हैं, अंदर का जो फंक्शन है हम बाजू में सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं अभी ये तो लास्ट तक वैसे रहेगा, अभी ये सॉल्व करना है, देखते हैं चलो क्या हो जाएगा 5 एज इट इज, ये तो लास्ट तक वैसे ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5
ब्रैकेट रेस टू 4। देखते हैं अंदर ये सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेपरेट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म के पास गया, एक एक स्टेप करो चलेगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म के पास गया, माइनस डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म के पास गया। अभी सेकेंड टर्म इधर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, अंदर नीचे रूट है, रूट रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर रेस टू 1/2, करेक्ट। रूट का मतलब क्या होता है, रेस टू पावर कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। तो इधर हमें रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, रूट का अंडर 1/2 रूट है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी रेस टू 1/2 करके x⁴n के फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। इधर 1 में रूट था, अपॉन में रूट था, इसलिए मैंने उसकी पावर 1/2 लिख दिया, 1/x⁴n का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर तक समझ में आया, देखते आगे क्या करना है। ये जो टर्म है ये तो लास्ट तक वैसे आने वाली, कौन सी, 5 और 4 वाली, ठीक है ना। क्या है, 5 टाइम्स बड़ा ब्रैकेट में √3x - 5 माइनस 1/√3x - 5 ब्रैकेट रेस टू 4, ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है ना। अंदर जो है वो सॉल्व करना है, तो ये देखो इधर क्या है, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट, क्या हो जाएगा 1/2 रूट। टर्म क्या है अंदर 3x - 5, क्या है 3x - 5, इधर खत्म हुआ क्या, नहीं अंदर का डेरिवेटिव सॉल्व किया है क्या हमने, इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में ही सॉल्व करना है। देखते क्या करना है, रूट का डेरिवेटिव हमने 1/2 रूट कर लिया, और अंदर जो टर्म है वैसे एज इट इज राइट कर लिए, उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में ही राइट करना है, उसके बाजू में ही सॉल्व करना है। क्या क्या हमने, ये बाहर रूट था, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कर लिया, तभी फंक्शन जो था वो एज इट इज रखा, और अंदर जो फंक्शन आने वाला है उसका डेरिवेटिव बाजू में निकालेंगे। ये भी सेम वैसे ही करना है, माइनस ऑफ इधर 1/x⁴n का फॉर्मूला देखो, हमारे पास था ना 1/x⁴n का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, -n/x⁴n+1, यस वही करना है। इधर 1/2 है ना, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच में का माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं हम, -n मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 डिवाइडेड बाय x⁴n+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n+1। x की टर्म क्या है इधर बच्चों, 3x - 5, x की टर्म क्या है 3x - 5, ठीक है। ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा n+1, n की वैल्यू है 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और एक टर्म है क्या है, या अंदर के टर्म का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बाजू में, हाँ तो ये मत भूलो। देखो एक बार ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ फिर से क्या क्या किया हमने। देखो पहले हमने इस तरफ डी बाई डी एक्स सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद इधर पहले रूट दिखता है, इसलिए रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट सॉल्व किया, अंदर जो फंक्शन था पहले एज इट इज रखा, उसी का डेरिवेटिव बाजू में लिखा, ठीक है। सेम इधर भी, इधर 1/रूट था, रूट मतलब रेस टू 1/2 था, 1/x⁴n का फॉर्मूला यूज किया हमने, क्या फॉर्मूला था, -n/x⁴n+1, तो ये 1/2 ऊपर लिया, माइनस हो गया -1/2, अंदर जो टर्म है वैसे ही रहेगी, उसके ऊपर n+1 हो गया फॉर्मूले के बेसिस से, और अंदर जो टर्म था x के बदले अलग आया था ना, तो उसी की पनिशमेंट बोलते हैं हम, तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालते हैं, 3x - 1 वही करना है। अभी सिर्फ 2 डेरिवेटिव सॉल्व करो, आंसर खत्म हो गया। देखते चलो, ये क्या है बच्चों, 5 √3x - 5 -1 √3x - 5 ब्रैकेट रेस टू 4, ठीक है। अंदर देखो क्या है, चलो 1/2 √3x - 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, 3 एज इट इज रहेगा बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब हम बोल सकते हैं 3 1 3 - 0 मतलब 3 बच गया, मैं डायरेक्ट 3 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ इधर, डायरेक्ट 3 लिखता हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको, डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, इसका भी डेरिवेटिव यही आने वाला है। चलो बाकी क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या है बच्चों 1/2 मतलब 2 अपॉन में आ गया, बाजू में क्या है 3x - 5 1/2 + 1 क्रॉस करो, 2 1 2 2 + 1 3/2 हो गया, और 3x - 5 का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला था 3। देखो ये आ गया आपका फाइनल आंसर dy/dx। इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करो, इधर तक रखा तो मैं चलेगा। एग्जांपल 6 थोड़ा लेंदी था, लेकिन देखो अभी तक जो कि एग्जांपल नंबर 5 तक वही प्रोसेस है, इधर तक समझते हैं क्या, देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।